हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शेयर ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएँ कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है। बहुत से डीएफ के कमेंट्स आते हैं, मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें आंसर दे सकूँ वीडियो के माध्यम से, और इसीलिए मैं वीडियो बना देती हूँ। आज भी मैं वैसे ही एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई तरह से कई बार पूछा गया है और हो सकता है बहुत से लोगों को रेजोनेट हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा देखिए। डीएफ ने लिखा था कि क्या मेडिटेशन करना ज़रूरी है? सिर्फ नाम जाप करके क्या हम अपने आप को हील नहीं कर सकते? प्रियो, मेरे पास आने वाली बहुत से डीएफ काउंसलिंग के दौरान जब ये बताते हैं कि हम इनर वर्क के अंतर्गत ध्यान, साधना, पूजा पाठ, मंत्र जाप ये सब कुछ करते हैं। आप एक नॉर्मल जर्नी के अंतर्गत ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी इससे अलग है। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी का जो प्रोसेस है इनर वर्क का, उसके अनुसार जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आप इसे पूरा कर पाएंगे। क्योंकि एक नॉर्मल जर्नी में आप सिर्फ नाम जाप करके ही आगे बढ़ सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति भी कर सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों का जीवन बहुत अलग होता है। विशेषकर इस जर्नी में बहुत से संघर्ष, चुनौतियाँ होती है, पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं और उसमें अलग अलग तरह की बातें जिनसे वो जूझ रहे हैं। पास्ट लाइफ ट्रॉमा, इनर चाइल्डहुड वुंड, आपके बहुत से ऐसे वुंड्स जो आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं। आपको फिज़िकली, मेंटली अब्यूज़ किया गया है। फियर जो कई कई जन्म से आपके अंदर है। पितृदोष जिसकी वजह से आपकी जर्नी कहीं ना कहीं स्टक है। आपके अंदर वो सारे ब्लॉकेजेस जिनको आपको क्लियर करना पड़ता है। लो वाइब्रेशन की वो सारी एनर्जीज़ जिनसे आपको ऊपर उठना है। तो इस जर्नी में इतने सारी बातें होती है जिसको एक एक करके हील करना पड़ता है। आपके कर्मास जिनको आपको क्लियर करना पड़ता है। और विशेषकर इस जर्नी में जो लोग ये कहते हैं कि हमारा जीवन सबसे ज़्यादा दुखदाई है या पेनफुल है, हम हद से ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको उतनी ही चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। इस तरह से इस जर्नी में आगे बढ़ा जाता है। और विशेषकर कुंडलिनी का जो काम है, जिसमें आप जैसे जैसे चेतना के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, आपकी कुंडलिनी राइज होती जा रही है। इसीलिए बहुत से लोगों को एक विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कुंडलिनी हर कोई नहीं कर सकता। अगर वो खुद से कर रहा है और किसी जगह पे आके फंस गया, यानी कि अगर उनको कोई शारीरिक या मानसिक समस्याएं हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण है। इसीलिए इस जर्नी में एक विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है कि आप समय समय पर उनसे सलाह ले सकें। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, इस जर्नी में आप महसूस कर रहे हैं, उसको आप उन्हें बताकर उसके विषय में आप सलाह ले सकते हैं। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी नॉर्मल जर्नी से अलग है। अब यहाँ पर जो बात है हीलिंग की ज़रूरत आपको पड़ती क्यों है? क्योंकि सामने वाले ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ट्रिगर किया है, आपके अंदर बहुत से घाव हो चुके हैं, उन्हें आपको ठीक करना है। और सबसे बड़ी बात कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका हार्ट चक्र ही ब्लॉक होता है। जब डीएम जाते हैं
तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। अब अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया तो आप उस प्रेम को महसूस नहीं कर पाएंगे, उस प्रेम को जी नहीं पाएंगे। प्रेम की भावना जो ट्वीन के आने के बाद हद से ज़्यादा आपने महसूस की थी, एक प्यार भरी दुनिया में अपने आप को देखा था। हर पल आपको ऐसा लगता था कि मैं एक जादुई दुनिया में हूँ। आपके ट्विन के लिए आपको जितना प्यार था उतना ही आप लोगों से भी प्यार करने लगे थे, फिर वो प्रकृति हो, पशु पक्षी हो या कोई दूसरा इंसान। तो प्यार ऐसा ही होता है, क्योंकि प्यार यानी कि वो ईश्वर है। और अगर आप उस प्यार की भावना में हैं तो स्वयं ईश्वर में हैं, ईश्वर में आप एक हैं। लेकिन जब हार्ट चक्र आपका ब्लॉक होता है तो आप उस प्यार को खो देते हैं। आपको किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, किसी से मिलने की इच्छा नहीं होगी। एक नफरत, एक घृणा आपके अंदर आ जाएगी, और विशेषकर उस इंसान के लिए जिसने आपको हर्ट किया, ट्रिगर किया या आपको छोड़कर चला गया, जिन्होंने आपको चोट दी या आपके साथ विश्वासघात किया। अब यहाँ पर आपको प्रेम की भावना में आना है। अगर अपने आप को हील करना है तो उसी प्रेम को फिर से प्राप्त करना होगा। आपके हार्ट चक्र का कलर क्या होता है? ग्रीन, यानी कि आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। अब प्रकृति है क्या? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वो सारे गरीब जरूरतमंद लोग जिनकी आप निस्वार्थ भावना से सेवा कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपने भीतर वो दीनता, वो विनम्रता, वो प्रेम, उस सेवा की भावना को लाना होगा, क्योंकि ये ईश्वरी गुण है। और जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे, यानी कि प्रकृति के निकट ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, पशु पक्षियों से बातें करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो ऐसे में आपका हार्ट चक्र हील होने लगता है। इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए और इसे पूरा करने के लिए आपका विश्वास, आपका कर्म, आपका परिश्रम, ये सभी जरूरी है, और विशेषकर आपका समर्पण डिवाइन के लिए। तो जो ये बातें हैं जिसके द्वारा आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, उनको सहायता दे रहे हैं किसी न किसी प्रकार से, वो आपके कर्म के अंतर्गत आता है। और ऐसा करके आप अपने अंदर एक असीम शांति को अनुभव करते हैं, एक संतुष्टि के भाव को अनुभव करते हैं। और जिस प्रकार ब्रह्मांड की व्यवस्था है कि जो सुख, जो खुशी, जो आनंद आप दूसरों को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। तो जब भी आप प्रकृति के लिए, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ करते हैं श्रद्धा भाव से, निस्वार्थ भाव से, तो वही शांति, वही संतुष्टि, वही खुशी जो आपने उनको दिया वो आपके पास वापस लौट कर आती है। और आप शांति का अनुभव करते हैं, संतुष्टि को अनुभव करते हैं, और इसके द्वारा आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हैं। नाम जाप जो एक प्रकार से आपको शांत करता है, एकाग्र करता है, आपकी सुरक्षा करता है, आपको भय से मुक्त करता है, और आप में एक शांति भी लाता है। लेकिन जो डिवाइन की व्यवस्था है उसे समझने की कोशिश करिए। डिवाइन की व्यवस्था क्या कहती है कि जब आप दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं तो आपके अपराध डिवाइन खुद क्षमा करते हैं। यानी कि अगर हम दूसरों की बातों के लिए उनको दोषी ठहरा रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम लो वाइब्रेशन में हैं। और ऐसे में चाहे आप कितना भी
नाम जाप करो, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपको लो वाइब्रेशन की इन भावनाओं से ऊपर उठना है। और इसके लिए सबसे पहले अपने आप को खाली करना है। जब भी आप डिवाइन के सम्मुख जाते हैं तो खाली होकर जाएं। खाली होने का अर्थ है कि वो सारे बैर भाव, किसी के लिए नाराजगी, गुस्सा, क्रोध, इन भावनाओं से मुक्त होकर जाए। क्षमा प्रेम का दूसरा नाम है। फिर चाहे वो आपका ट्विन हो या दुनिया का कोई भी इंसान, अगर उन्होंने आपको चोट पहुंचाई, आपको हर्ट किया, आप उनकी वजह से दुखी हुए, तो इसके लिए उनको माफ करो, उनको क्षमा करो और खुद को भी क्षमा करो। किसी भी बात के लिए अपने आप को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके आप उन्हें भी मुक्त करते हैं और खुद को भी मुक्त करते हैं। अगर इस भावना के साथ है तो आप अगर नाम जाप करते हैं तो भी आपकी हीलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मन के अंदर सामने वाले के लिए घृणा, नफरत, रोष, गुस्सा, नाराजगी अगर है तो फिर आप कुछ भी कर लो, कितना भी इनर वर्क कर लो, वो काम नहीं आएगा। एक उदाहरण है कि एक टोकरा है जिसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है और उसके ऊपर आप फूल डाल दो तो उसमें से फूलों की खुशबू नहीं आएगी। कुछ समय के बाद उसमें से कचरे की बदबू ही आएगी। तो एक आध्यात्मिक जर्नी में होता क्या है कि बहुत से लोग जो अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमास, वुंड्स, ब्लॉकेजेस जो उनके अंदर पता नहीं कितने जन्मों से स्टोर हैं, वो आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, भरे हुए हैं, बिल्कुल उस कचरे की तरह। अब आप ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो आप पर काम नहीं करेगा। विशेषकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम नहीं करेगा, क्योंकि व्यवस्था ये कहती है कि अपने आप को खाली करना है। तो उन ब्लॉकेजेस को, वो कूड़ा करकट, वो तमाम भावनाएं जो नकारात्मक है, उसे रिलीज करो, तब जाकर आप खाली हो पाओगे। और जब आप डिवाइन के सामने जाओगे, फिर जब आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, किसी भी तरह से आप उनसे जुड़ो, वो आप पर काम करेगा और तब जाकर आपको हीलिंग मिलेगी। तो ये ब्रह्मांड का नियम है कि इनर वर्क भी आप पर तभी काम करता है जब आप अपने अंदर खाली हैं। अगर नकारात्मक भाव से भरे हुए हैं तो कोई इनर वर्क काम नहीं करता। इस जर्नी में जब आप कुंडलिनी पर काम करना शुरू करते हैं, विशेषकर रूट चक्र जो आपका पहला चक्र है, और वो सबसे ज़्यादा ब्लॉक होते हैं लोगों के, यहीं पर सबसे ज़्यादा चिंताएं हैं, असुरक्षा की भावना है, डर और भविष्य की चिंता, डिज़ायर, बहुत सी ऐसी अभिलाषाएं जहाँ पर आप अपनी जर्नी में रुके हुए हैं, लो वाइब्रेशन की एनर्जी। तो जब आप रूट चक्र पर काम करते हैं और आपकी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो आपका मन शांत होने लगता है और इसी वजह से आपका मन आपके ट्विन की ओर भागना कम कर देता है। इसीलिए हम यही कहते हैं कि इनर वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल जर्नी के अनुसार पूजा पाठ, ध्यान, साधना कर रहे हैं तो एक सामान्य परिस्थिति में है जहाँ पर आपकी कुंडलिनी राइज नहीं होगी। लेकिन जब आप कुंडलिनी पर काम करोगे तो उनमें जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होते जाएंगे।
और एक डीएफ ने ये भी लिखा था कि हमारे सारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, ये कितने समय में क्लियर हो सकते हैं। मैं यहाँ पर बता दूँ कि हमारे सारे चक्रास ब्लॉक नहीं होते। जो डीएफ होती है उनके अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, विशेषकर थर्ड आई। बहुत से लोगों को भूत भविष्य की बातें भी दिखाई देती है, बहुत सी सिद्धियां उनको प्राप्त होती है, लेकिन उनके लोअर चक्रास ब्लॉक होते हैं। जो समस्याएं आपके जीवन में बाहरी पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, उसी से संबंधित आपके भीतर के चक्र ब्लॉक होंगे। इसलिए कहा जाता है कि चाबी आपके पास है उस ताले को खोलने की। तो आप देखिए बाहर की आपकी समस्याएं क्या है। आप हद से ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, सुस्त और आलसीपन महसूस होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, बार बार बीमार पड़ना, मन का शांत न होना, चिंताओं में पड़े रहना, हाई वाइब्रेशन को फील न करना, हमेशा लो वाइब्रेशन में रहना, आर्थिक तंगी है, परेशानी है, मन की शांति नहीं है, आपका रूट चक्र जिसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा लोगों को इसी पर काम करना पड़ता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ब्लॉक होता है। अगर आपके ट्विन फिजिकल नीड में रहते हैं हद से ज़्यादा, आपके स्पाउस भी उसी तरह दिखाई देते हैं। बहुत से डीएफ को मैंने देखा है कि वो हमेशा इन्हीं बातों से परेशान रहते हैं कि उनके पार्टनर हमेशा इसी के डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर वो आपको आईना दिखा रहे हैं, या कहें कि आपका डीएम तो आपका आईना है। उनमें जो बातें आप देख रहे हैं वो आपके अंदर की बातें हैं। डीएम का अगर सेकंड चक्र ब्लॉक है तो वो फिजिकल नीड में रहेगा, वो मल्टीपल कनेक्शन में जाएगा, बहुत से एडिक्शन, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, ऐसी बातें भी उनको हो सकती है। ये बताता है कि उनका सेकंड चक्र ब्लॉक है। अब वो तो इनर वर्क करते नहीं, वो अपना कर्मा रिलीज करते रहते हैं। तो इनर वर्क आपको करना है, यानी कि आपको अपने सेकंड चक्र पर काम करना है, उसे हील करना है। क्योंकि अगर ये बातें डीएम में दिखाई दे रही है तो ये आपके भीतर की बातें हैं जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। और जब आप हील हो जाएंगे तो वो हील हो जाएंगे, और इससे वो अपने डिज़ायर से ऊपर उठ जाएंगे। तो यहाँ पर इन बातों को समझना है कि आपके सारे चक्र ब्लॉक नहीं होते। आपके जो चक्र ब्लॉक हैं, जिनसे संबंधित परेशानियाँ या समस्याएं बाहर दिखाई दे रही हैं, उसी पर काम करना पड़ता है, उसी को हील करना पड़ता है। और हीलिंग का तरीका कुछ भी हो सकता है, ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर, जो भी आप करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको खुद को खाली करना है, यानी कि डिवाइन के सामने पूरी तरह से समर्पण, नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह से रिलीज़ करना, समर्पण में आना, सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत डिवाइन से किए गए वायदे को पूरा करना, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना, अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना और अपनी एनर्जी बचाना, उसे किसी भी तरह से लीक ना होने देना। तब जाकर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और ये बात इस पर भी निर्भर करती है कि आपके कितने कर्मा बैगेज हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, वो सारे वोन्स, वो ब्लॉकेजेस, और जो समय अवधि जिसके द्वारा आप अपनी जर्नी को पूरा कर पाएंगे। इसीलिए हर एक की सिचुएशन अलग होती है और हर एक की टाइमिंग अलग होती है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा खुद पर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में अपने बहुत से कर्मास रिलीज कर चुके होते हैं, उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल में भी जाना नहीं पड़ता। इसीलिए इन बातों को समझना है कि
जब आप अपने भीतर काम करेंगे, उसके आधार पर वो डिवाइन टाइमिंग आती है, जब आप अपनी इस जर्नी को पूरा कर पाते हैं। जर्नी हर एक की पूरी होती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है समर्पण और खुद पर काम करना। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है प्रियो, कि जब आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम इतना इनर वर्क करते हैं लेकिन वो काम नहीं आता, इसका सही अर्थ क्या है, इसको समझिए। अगर आप चेजिंग में हैं, वेटिंग की एनर्जी में हैं, अपने डीएम के पीछे भाग रहे हैं, 3D या 5D में किसी भी तरह से उनको एनर्जी दे रहे हैं, आप कितना भी इनर वर्क कर ले वो काम नहीं करेगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको खुद की ओर मुड़ना पड़ेगा, खुद पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, डिवाइन को पूर्ण समर्पण करना होगा। और दूसरा ये कि अगर आपको ये लगता है कि आपके भीतर बहुत से ऐसे ब्लॉकेजेस हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी बातें हैं जो स्टोर हैं जन्मों जन्म से, पास्ट लाइफ में जो कुछ हुआ जिसकी वजह से आप हील नहीं हो पाए हैं, तो पहले उसको क्लियर करें, उसको हील करें, उस कचरे को बाहर निकालें, उस नकारात्मकता से बाहर आए, तब जाकर ध्यान, साधना, मेडिटेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर काम करेगा। किसी भी पॉजिटिविटी को लाने के लिए पहले निगेटिविटी को रिलीज करना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ हीलिंग के सबलिमिनल्स बना रही हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसे वुंड्स है, ब्लॉकेजेस है, जिसमें आपको उसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो बेशक वो आप पर काम करेगा, बशर्ते कि आप पूरे विश्वास के साथ करें। क्योंकि डिवाइन ने मुझे यही मार्गदर्शन किया है कि मैं अपनी सोल फैमिली के लिए हीलिंग के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊं जिसके द्वारा आप हील हो, अपनी जर्नी में आगे बढ़े। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।